पैसेज है दोस्तों आज का हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं कि एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया और उसकी जान बच गई। दोस्तों अब इसको हम लोग पैसेज को ट्रांसलेट कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझते हैं। जहां पे जो रूल अप्लाई होगा वो रूल मैं आपको तुरंत ही बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और ट्रांसलेशन कैसे करना है कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लें। पहला सेंटेंस है दोस्तों हमारा कि एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। सबसे पहले का काम होता है हमारा इसका टेंस देखना। तो टेंस क्या है दोस्तों हमारा, जा रही थी। हमें इससे पता चल गया कि हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिमाग में आया नहीं कि आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई वाज या वर, याद आया। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, या फिर वाज लगाएंगे या फिर हम लोग वर लगाएंगे। थोड़ा ध्यान समझ में आया। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। सब्जेक्ट अब ढूंढिए, टेंस ढूंढ लिया, टेंस के अकॉर्डिंग हमने पता लगा लिया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब मिल गई दोस्तों तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, एक चींटी। और दोस्तों एक चींटी के लिए हम क्या करते हैं, चींटी को तो बोलते हैं एंट। क्या बोलेंगे, एंट। लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, इसके पहले आर्टिकल भी तो लगाएंगे। तो आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा, तो जल्दी से बताएंगे आप सब लोग। एन। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, एन एंट। ये मिल गया दोस्तों हमारा सब्जेक्ट। ये क्या हो गया पूरा हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो एन एंट वाज क्या कर रही थी दोस्तों, बहती जा रही थी। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, बहना। बहने के लिए हम यूज करते हैं फ्लो। क्या होता है, फ्लो, FLOW। इसी में लगा देंगे ING, तो ये हो जाएगा फ्लोइंग। एन एंट वाज फ्लोइंग, एक चींटी बहती जा रही थी। किस में बहती जा रही थी, नदी की धारा में। नदी की धारा में का मतलब होता है दोस्तों, जरा यहाँ पे समझना आप, धारा के लिए मैं आपको एक वर्ड देता हूं, करंट। CURRENT, करंट। पहले समझिएगा, अभी यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का मैं यूज करूंगा, उसको समझते हैं कैसे करना है। करंट किसमें, धारा में। तो जरा मैं आपको इसको डायरेक्ट समझा देता हूं कि जब हम किसी धारा के साथ में चलते हैं, यानी धारा में बहने का मतलब क्या होगा कि नदी की धारा चलती जा रही थी और उसके साथ में ही वो चींटी बहती जा रही थी। मेरी बात फिर से समझिए, जब नदी की धारा बहती जा रही थी और उसी के साथ ही तो चींटी चलेगी आगे। तो जब किसी के साथ चलने की बात होती है तो वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं एलोंग। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एलोंग, ALONG। ठीक है, along द, क्या हो जाएगा, along द current of a river। फिर से समझिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। An ant was flowing, एक चींटी बहती जा रही थी किसके साथ, नदी की धारा में। नदी की धारा में का मतलब हो गया दोस्तों कि नदी की धारा के साथ बहती जा रही थी। तो along the current of a river, करंट मतलब होता है धारा। करंट मतलब क्या होता है, धारा। किसकी धारा, ऑफ अ रिवर, नदी की धारा। उम्मीद है आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। वह किनारे पर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। दोस्तों हम यहाँ पे पैसेज को मैंने सेंटेंस वाइज बांट दिया ताकि समझने में आसानी हो। वह किनारे पर आने की कोशिश कर रही थी। अब चींटी के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं, चींटी के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो क्या होता है, आप सबसे बेस्ट प्रोनाउन होता है इट। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि जनरली हम लोग निर्जीव चीजों के लिए इट का यूज करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इट का प्रयोग हम कुछ विशेष तौर पे जीव जंतुओं के लिए भी करते हैं। जैसे हॉर्स के लिए कर सकते हैं, चींटी के लिए कर सकते हैं। जैसे लोमड़ी, लोमड़ी इसका अपवाद है। बिल्ली इसका अपवाद है। बिल्ली में, लोमड़ी में, या फिर जैसे हम बात करें गाय में, हम लोग इन पे सी का भी यूज कर लेते हैं, करते हैं या नहीं। यानी गाय के लिए, लोमड़ी के लिए, यानी काऊ, फॉक्स, या फिर जनरली क्या होता है, काऊ, फॉक्स, इनके लिए हम लोग जनरली सी का यूज कर लेते हैं, करते हैं या नहीं। इन दोनों के लिए हम ज्यादातर सी का यूज कर लेते हैं।
लेकिन सी के साथ साथ आप अगर चाहें तो इट का भी यूज करेंगे, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरली जानवरों के लिए इट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे चींटी एक जीव है, एक क्रिएचर है, और क्रिएचर के लिए इट, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों इट। अब टेंस आप यहाँ भी देखेंगे रही थी और यहाँ पे भी रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस का ही है, तो कोई बात नहीं, हेल्प हमें पता है वाज, तो क्या करेंगे इट वाज। अब क्या करी थी दोस्तों, वो कोशिश कर रही थी, क्या कर रही थी, कोशिश। इट वाज ट्राइंग, TRYING, इट वाज ट्राइंग, किस बारे में कोशिश कर रही थी, आने की, आने की। इट वाज ट्राइंग टू कम, क्या हो जाएगा, इट वाज ट्राइंग टू कम, वो आने की कोशिश कर रही थी। कहाँ आने की कोशिश कर रही थी भाई, किनारे आने की कोशिश कर रही थी, किनारे आने की, किनारे को बोलते हैं बैंक, यानी कि क्या हो जाएगा, इट वाज ट्राइंग टू कम टू द बैंक, टू द बैंक। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक का मतलब किनारा है, नदी के किनारे की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता कि वह नदी के किनारे आने की कोशिश कर रही थी तो आप लिख देते इट वाज ट्राइंग टू कम टू द बैंक ऑफ रिवर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे बस इतना कर लेंगे, इट वाज ट्राइंग टू कम टू द बैंक, वो किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। अब आ नहीं पा रही थी के लिए मैं आपको दो सेंटेंस बताता हूँ, बट के बाद आप दोनों में जो चाहे यूज करें, लेकिन नहीं आ नहीं पा रही थी, इसका मतलब वो आने में असमर्थ थी। बट के बाद हम असमर्थ थी जब लाचारी का बोध हो, जब हमें ये पता चले कि वो इस काम को करने में लाचार है, मजबूर है या असमर्थ है, तो हम वहां पे अनेबल का यूज करते हैं। तो आप ले सकते हैं बट वाज अनेबल टू कम, क्या लिख सकते हैं, बट वाज अनेबल टू कम, लेकिन आने में असमर्थ थी यानी आ नहीं पा रही थी। या फिर दोस्तों आप ये भी ले सकते हैं बट के बाद आप चाहो तो बट के बाद वाज अनेबल टू कम ये लिखिए, देखिएगा मैं यहाँ पे ध्यान समझना, दो सेंटेंस बना रहा हूँ, दोनों में जो चाहे आप कर सकते हैं। या फिर बट के आगे से आप ले सकते हैं आ नहीं पा रही थी का मतलब हो गया एक असमर्थता के लिए आपको मॉडल यूज करना है तो आप कैन या कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट में करते हैं, और यहाँ पे थी हमको ये बता रहा कि ये पास्ट का टेंस है, इसलिए आप लिख सकते हैं कुड, बट कुड नॉट कम, ये भी आप कर सकते हैं। मैंने तो सेंटेंस क्या बता दिए, आप चाहो तो लिख देना इट वाज ट्राइंग टू कम टू द बैंक बट कुड नॉट कम, लेकिन नहीं आ पा रही थी, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं बट वाज अनेबल टू कम। होप आपको बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया और उसकी जान बच गई। अब यहाँ पे जरा समझते हैं कि एक तोता आता है, वो पत्ता पहले तोड़ता है फिर डालता है। तोता क्या करेगा, पहले पत्ते को तोड़ेगा फिर डालेगा, तो पहले हम उसी का टेंस बनाते हैं। आ पैरट, एक तोता क्या करता है, पत्ता तोड़ता है। अ पैरट प्लग्ड, PLUCKED, प्लग्ड मतलब होता है दोस्तों तोड़ा। एक तोते ने पहले पत्ता तोड़ा। अब पैरट प्लग्ड अ लीफ, क्या हो जाएगा, क्योंकि तोड़ा सबसे पहले काम होगा दोस्तों तोड़ने का फिर फेंकेगा, तो प्लग्ड अ लीफ, एक पत्ता तोड़ा फिर क्या किया और उसको पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया मतलब फेंक दिया। अब यहाँ पे फेंकने का मतलब ड्रॉप्ड होगा, एंड ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड। जब कभी किसी चीज को लेना और हाथों से छोड़ देना, नीचे फेंक देना, वो होता है ड्रॉप। तो अ पैरट प्लग्ड अ लीफ, एक तोते ने पत्ता तोड़ा, एंड ड्रॉप्ड, और क्या किया, ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया कहाँ पे, पानी में, एंड ड्रॉप्ड इट कहाँ डाल दिया, इनटू द वाटर। इनटू द वाटर मतलब पानी में, इनटू द वाटर, और इसको पानी में डाल दिया। और क्या होता है दोस्तों, और उसकी जान बच गई। जरा यहाँ पे समझना, एंड उसकी जान बच गई के लिए क्या लॉजिक यूज होगा जरा समझिएगा। मैं सेंटेंस बनाता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। एंड किसकी जान बच गई, चींटी की जान बच गई। और चींटी के लिए हमने वर्ड प्रोनाउन क्या यूज किया था दोस्तों, इट। तो इट का जो उसकी के लिए यूज होगा पजेसिव केस। पजेसिव केस में क्या हो जाएगा, इट्स, एंड इट्स लाइफ। लाइफ मतलब जिंदगी, किसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी, चींटी की जिंदगी, इसलिए इट्स लगा दिया। एंड इट्स लाइफ वाज सेव्ड,
और उसकी जान बच गई। अब आप में से बहुतों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया, इट्स लाइफ वाज सेव्ड। चलिए इट्स लाइफ तो मैंने समझा दिया कि इट की वजह से लगा, लाइफ उसके लिए लगा, ये वाज सेव्ड का क्या लॉजिक है, चलिए वो समझते हैं। वाज सेव्ड दोस्तों यहाँ पे उसकी जान बच गई, इसका मैंने टेंस में पैसिव वॉइस बनाया है। क्या बनाया है इसका, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ही क्यों बनाया है, क्योंकि जान उसकी किसी दूसरे ने बचाई है। जान किसने बचाई है, किसी दूसरे ने। और जब कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है और हमें उसको भी क्रेडिट देना होता है तो हम वहां पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या होगा, एंड इट्स लाइफ वाज सेव्ड। आपने देखा दोस्तों इस तरह छोटे छोटे सेंटेंस बना करके हमने पूरा पैसेज सॉल्व कर लिया। क्या बनता है हमारा पैसेज, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। एन एंट वाज फ्लोइंग एलोंग द करंट ऑफ अ रिवर। एलोंग क्यों लगा, मैंने इसका भी लॉजिक बता दिया आपको। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। इट वाज ट्राइंग टू कम टू द बैंक, ठीक है, कम टू द बैंक, किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। बट वाज अनेबल टू कम, बट वाज अनेबल टू कम, चाहे ये रखिए या फिर आप कर सकते हैं इट वाज ट्राइंग टू कम टू द बैंक बट कुड नॉट कम, बट कुड नॉट कम, लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया और उसकी जान बच गई। अ पैरट प्लग्ड द लीफ, एक तोते ने एक पत्ता तोड़ा, प्लग्ड अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट, ड्रॉप्ड मतलब फेंक दिया, उसको डाल दिया, इनटू द वाटर, पानी में, तोड़ करके पानी में डाल दिया। एंड इट्स लाइफ वाज सेव्ड, और इट्स लाइफ मतलब चींटी की, इट्स लाइफ मतलब क्या हो गया, चींटी की जान बच गई। बचाने वाला कौन, तोता, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये पैसेज समझ में आया होगा। अब 100 में कितने % आपको ये समझ में आया है, 100 में आप मुझे मार्क्स दीजिए कितने % आपको समझ में आया है, ठीक है। 100 में कितने % समझ में आया, ईमानदारी से कुछ भी आपको नहीं सोचना, अगर समझ में आया है तो 100 में आप मार्क्स दीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट पैसेज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद गोपी गोपाल यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।